एचपी पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए अगर आप प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी एक, उसको ज़रूर फॉलो करना। और अगर कोर्सेज़ वगैरह आपको चाहिए हों, वीडियो कोर्सेज़, स्टडी मटेरियल कोर्सेज़ या फिर बाकी जो भी सर्विसेज हैं, तो एक बार व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना 9816401767। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया होगा, हम हिंदी जो विषय है उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। आप सभी को ये भी पता है कि 16 प्रश्न इसके आते हैं पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सरोज। तो कमल जो है उसका पर्यायवाची सरोज है। सर जो है तालाब होता है, और जो मतलब जन्म लेने वाला, तो तालाब में जन्म लेता है कौन? कमल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे समास जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। हालांकि हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें आपको सब कुछ ये अवेलेबल है वहाँ पे। देशगत में कौन सा समास है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको कर्म तत्पुरुष देखने को मिल रहा है। देशगत मतलब देश को गत, कर्ता ने कर्म को, तो ये कारक आपको पढ़ने पड़ेंगे, यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है चतुराई में चतुराई शब्द जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। एक मूल शब्द होता है और उसके साथ एक शब्द जोड़ा जाता है जिससे उसका थोड़ा सा अर्थ जो है, उच्चारण जो है उसको बदला जाता है। तो चतुर यहाँ पे मूल शब्द है और आई जो है यहाँ पे प्रत्यय है। ये ऑप्शन सही है। आंख शब्द में कौन सा तत्सम रूप है? अब ये तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से लिए जाते हैं हिंदी में, तो उन्हें हम तत्सम बोलते हैं। यानी कि संस्कृत में जो यूज़ होते हैं वो तत्सम है, और जो हिंदी में आ गए वो तद्भव बन गए। तो तत्सम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आंख का, आंख एक तद्भव है। तो सही आंसर होगा इसका अक्षी, आंख का अक्षी। क्वेश्चन है जिसे देखो वही खुश है। वाक्य में जिसे और बही ये क्या चीज़ें हैं? तो ये जो दोस्तों जिसे है, बही, ये कनेक्ट कर रहे हैं। या फिर हम बात करें जो संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम सीधा सर्वनाम के नाम से जानते हैं। लेकिन सर्वनाम के भी 6 भेद हैं, तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, और संबंधवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें यण संधि है? अब संधि जब टॉपिक हम देखते हैं तो इसके 3 भेद हैं। एक स्वर संधि होती है, एक जो होती है वो व्यंजन संधि होती है, और तीसरी जो होती है विसर्ग संधि होती है। तो ये जो यण संधि है, ठीक है, ये स्वर संधि का ही एक नियम है। य र ल व वगैरह वगैरह जो हैं बनते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो पहला कोई भी वर्ण होता है और दूसरा जो वर्ण होता है, इसमें पहला आधा होता है और अगला जो है वो भी इसमें जुड़ता है। तो इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से जब हम देखते हैं तो यदि और अपि, तब जाके आधा द बन रहा है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सही आंसर जो होगा यद्यपि ही होगा, ये है यण संधि। बाकी भवती जो है ये विसर्ग है, गणेश जो है ये आपको गुण संधि दिख रही है, अत्रैक, मतलब ऐसे आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करिए, तब जाके कुछ होगा एग्ज़ाम में। शुद्ध वाक्य का चयन हमें करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी व्यक्ति है दंड का योग्य है। तो दंड जो है उसको पाते नहीं है, दंड जो है इसका योग्य होता है कोई भी, तो वह दंड योग्य है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सी ऑप्शन, वह दंड के योग्य है, ये सही होगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष होता है जिसमें उन्नति होती है, मतलब नीचे से ऊपर जाता जाता है कोई भी। और अपकर्ष जो होता है इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ आता है कोई भी। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन जो देख रहे हैं ये इसका विलोम शब्द है उत्कर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई गाल बजा रहा है तो ऑब्वियसली वो बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो डींग हाँक रहा है। डींग हाँकना मतलब गाल बजाना। मुहावरे जरूर पढ़ के जाना। इहलोक, इसको तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं
इहलोक मतलब जिसमें हम रहते हैं, तो इसका जो विपरीत होगा दूसरा लोक जिसमें देवी देवता वगैरह रहते हैं, तो इसको हम परलोक बोल सकते हैं। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ पहरे पानी पैठ। ये कहावत है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमने एफर्ट्स अपने लगाए, कोशिश जिस भी चीज़ को पाने की वो हमें मिली, परिश्रम का फल मिल गया। तो जिन ढूंढा तिन पाइयाँ पहरे पानी पैठ। कागज काला करना, कागज काला आप करते हैं तो कुछ ना कुछ बिना मतलब का ही आप लिखते हैं उस पेज के ऊपर, तो बिना मतलब कुछ लिखना, सी ऑप्शन सही है। ये दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द है। सपोज करिए कि आपको किसी से प्रॉब्लम है और आप क्या कर रहे हो, आप केस कर रहे हो किसी के ऊपर, तो हिंदी में उसको वादी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्क, ये टॉपिक है चांदी वाली थाली। तो इसमें कार्क पूछा गया है, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है थाली का चांदी के साथ, तो संबंध कारक आ गया, सी ऑप्शन सही है। उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जो व्यंजन संधि है उसमें एक नियम होता है, जो आधा तो होता है, जब उसके आगे कोई तीसरा आ जाए या कोई अन्य आ जाए वर्ण इसके सामने, आधा तो जो है, तो ये चेंज हो जाता है। तो जब आधे तो के आगे ह आ रहा है, तो ये जो तो है ये दोस्तों ध में चेंज हो रहा है, तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। तो उतहार, ये ऑप्शन सही है, इससे उधार बनता है। राजा गया, तो इसके लिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो राजा जो है ये सिर्फ राजा नहीं रहता, संस्कृत शब्द है ये। और ये याद रखना, संधि जो होती है ये हमेशा संस्कृत शब्दों में ही होती है। तो राजा नहीं होता, राजन होता है, राजा और आगे आज्ञा जुड़ जाता है, तो राजाज्ञा बन जाता है। ये डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? अब क्वेश्चन आ गया कि प्रविशेषण होता क्या है, तो इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए विशेषण होता क्या है। तो हमने देखा है, क्या देखा है, संज्ञा जो है उसके स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, और संज्ञा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण बोलते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे वाक्य देखने हैं ध्यान से, और आपको फाइंड आउट करना है कि प्रविशेषण है कहाँ पे। तो मेरा लड़का आलसी है, वह नौकर नहीं आया, जैसा देश वैसा भेष, कश्मीरी कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब आ गया संज्ञा, और लाल आ गया यहाँ पे विशेषण, सेब लाल है और लाल की भी विशेषता बता रहा है, लाल कैसा लाल, सिंदूरी, जैसा सिंदूर होता है, तो ये ओबियसली प्रविशेषण है, तो डी ऑप्शन सही होगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग डैश होता है। दाता मतलब जो देता है, तो अगर पुरुष है तो दाता बन गया, जब स्त्री होगी तो दात्री बन जाएगी, तो इन ऑप्शंस में डी ऑप्शन सही होगा, दात्री ऐसे ही लिखा जाता है। संधि करनी हमें शरत इंदु की, तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी आधा तो आएगा और आगे ई आएगा या फिर कोई स्वर आएगा, तो जो है दो में चेंज हो जाएगा, तो ये शरदिंदु बन जाएगा। तो ऑप्शंस में आपको देखना है, और यहाँ पे ई है, छोटी है, तो ये मात्रा जो है ई छोटी ही रहेगी, बड़ी नहीं होगी। तो जैसे शरदिंदु यहाँ पे बड़ी है तो इसको तो रिमूव कर दो, तो शरदिंदु ऐसे आएगा, सी ऑप्शन सही है। कंज शब्द जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, तो कंज जो होता है वो आप काफ़ी सारे शब्दों के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे अमृत है, ब्रह्मा है, कमल है। कुल मिला के कंज जो है ये काफ़ी सारे जो पर्यायवाची हैं इसके निकल के सामने आते हैं, लेकिन मदिरा जो है, शराब वगैरह, इसके लिए कंज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प संस्कृत में यूज़ होता है, तो ये तत्सम शब्द है। ऊ और ऊ, उल्लू और ऊन जो है, जब इसका उच्चारण आप करते हैं तो कौन सा हिस्सा जो आपके मुंह का ये काम करता है? तो ये होंठ हैं दोस्तों। आप ऊ या ऊ बोलोगे तो आपके होंठ जो हैं ये गोल हो जाएंगे ऐसे, तो ये काम होंठों का है, डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए
ऐ, ओ, औ, ये कौन से स्वर हैं? तो ये हैं दोस्तों संयुक्त स्वर। एक होते हैं नॉर्मल स्वर, जैसे आ हो गया, उसके बाद आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, री हो गया। लेकिन एक होते हैं संयुक्त स्वर। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो अ है या फिर आ है, इसके साथ जब आप ई या फिर ई जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, ए बन जाएगा। और जब आप अ या फिर आ जो है इसके साथ आप ए जोड़ देंगे तो आई बन जाएगा। मतलब एक स्वर से नहीं बनेंगे, दो या दो से ज़्यादा लगेंगे। इसी तरह से आप देखते हैं अ या फिर आ जो है इसके साथ ऊ या फिर बड़ा ऊ जो है ये मिलते हैं तो ओ बन जाता है। जब ओ जो है ये वाला ओ, इसके साथ जब आप आ या फिर आ जोड़ते हैं तो औ बन जाता है। तो ये कंसेप्ट्स हैं हिंदी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी ऐसे ही और भी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस वगैरह चाहिए हो, स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो कोर्सेज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।